अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 जो आपका है उसके अंदर जो सबसे पहली डेफिनेशन आपकी है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मैं आपको बताता हूँ, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल सा है बेटा, वो है कि जी आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसके अंदर कोई ना कोई मैथ ऑपरेशन लग रहा हो, वो आपका बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सा जी, कांस्टेंट कांस्टेंट या फिर आपका क्या होना चाहिए वेरिएबल, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए ऑपरेशन। अगर इनमें से कोई सी भी तीन चीजों में से कुछ भी पूरा हो रहा हो वो क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं, ये आपके पास कांस्टेंट है जैसे 1 2 3 4 5, जिसकी कीमत तब्दील नहीं होती, जैसे 4 4 ही होता है, 10 रुपए हो तो वो 10 रुपए ही रहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल ऐसी चीज जिसकी कीमत तब्दील होती रहती है, जिस तरह अब क्या है जी x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं वेरिएबल है। जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं x 5, अब आपकी मर्जी कि x को आप 6 लिखते हैं, x को आप 10 लिखते हैं, जो आपका दिल करे लिख सकते हैं। अब ये x क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब तब्दील होना। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास एक वेरिएबल आ गया। तीसरी चीज है ऑपरेशन, ये मैंने आपको मैथ की डेफिनेशन के अंदर बताई थी। ऑपरेशन कौन से, वही जो पुराने हैं, जमा, नफी, मल्टीप्लाई और ये डिवीजन वगैरह, ये ऑपरेशन। ठीक है जी, अच्छा ये सारी चीजें ये अगर मिल जाए तो फिर आपका क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ये सारी की सारी जो मैथ है इसके अंदर जिस तरह ये लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन है कि उसके अंदर कांस्टेंट आ जाए, वेरिएबल आ जाए और कोई ना कोई ऑपरेशन आ जाए। बस देख लेते हैं इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें बेटा, अगर मैं करता हूं 5 जमा 3, देखें क्या है कांस्टेंट है ना 5, 3 भी कांस्टेंट है, दरमियान में प्लस लग रहा है मतलब ऑपरेशन आ गया। कांस्टेंट और ऑपरेशन, तो ये क्या बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा अगर मैं इधर x लगा देता हूं, अब ये क्या बन गया वेरिएबल है, वेरिएबल हो गया। अच्छा जी, 5 और 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो गए, दरमियान में क्या लगा हुआ प्लस, प्लस भी हो गया, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनमें से कोई भी चीज पूरी हो रही होगी तो वो क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। शर्त ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन लाजमी होना चाहिए, इनमें से कोई एक चीज और साथ ये हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बन जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज की डेफिनेशन थी सिंपल सी, तो इसे पढ़ लेते हैं। देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका मीन मतलब है कि जी जो कंसिस्ट हो किसके ऊपर कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस के ऊपर, तीन चीजें हो कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस हो, तो वो क्या कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, वो है आपकी पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जी कसीरुर रकमी, उर्दू में कहते हैं कसीरुर रकमी। ठीक है, और ये अलजेब्रिक जुमला होता है, सही। अच्छा जी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, हाँ जी कसीरुर रकमी, इस लफ्ज से ही साहिब है कसीर मतलब बहुत ज्यादा, रकमी रकम, बहुत ज्यादा जो रकमें होंगी वो क्या होंगी, उन्हें क्या कहेंगे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लिख के देख लेते हैं। देखें जी मैं लिखता हूँ x की 4, x की 3, x की 2, x की 1 और जमा 1। अब ये क्या है एक रकम तो नहीं है, देखें ये कितनी कसीरों रकम है, बहुत ज्यादा वैल्यूज है। देखें 1 2 3 4 5 ऐसे, आप ये तो 5 है, आप 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है जी पॉलिनोमियल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आपके पास ये एक वैल्यू लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसे अब हम समझ लेते हैं। एक चीज तो कंफर्म है कि वो कसीरुर रकमी होगी। ठीक है, तो अच्छा अगर फर्ज किया इस तरह हो x की 3, तो ये पॉलिनोमियल है, तो अब ये कसीरुर रकमी तो नहीं है। यस ये भी पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि देखें बेटा x की 3 जमा 0x की 2 जमा 0x जमा 0, देखें कसीरुर रकमी बन गई। तो अब इसके बाद अब यहां पर देखें आप अच्छा जी, तो पॉलिनोमियल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस तरह की वैल्यू
पता कैसे चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? वो है जी इसके ऊपर जो पावर हो गया, ये x क्या है, यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी कीमत तब्दील हो जाए। और ये क्या कहलाती है, ये पावर, या इस इधर हम इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जी आपकी डिग्री है, या इसे n से डिवाइड करते होते हैं, ये n है आपके सारे, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, मतलब x की जो पावर है वो क्या किससे ज्यादा हमसे कर रहे हैं, n से ज्यादा कर रहे हैं। तो अब ये जो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, सब के सब क्या है जी आपके n है, ठीक है बेटा। तो अब ये सारे के सारे आपके क्या है, n है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बेटा सिंपल सा है, ये जो n की वैल्यूज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब मुस्बत होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होगी, वरना पॉलिनोमियल नहीं होगी। हम तो मिसाल करके देखते हैं, देखें जी, मैं लिखता हूं यहां पर 5x की 2 जमा 1 बटा x जमा 3x जमा 4। हाँ जी, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है देख लेते हैं जी। x की ताकत यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर x की ताकत क्या है, 1 है, 1 ही है ना। अच्छा, अब ये लिखा हुआ 1 बटा x, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा x, ऐसे लिखेंगे x की ताकत -1, x के नीचे पावर क्या होती है, 1 होती है, इसको ऊपर ले जाते हैं वो माइनस हो जाता है। आप देखिए आपके पास पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई, मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस आ गई। तो अब मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ एक आपने याद रखना, पॉलिनोमियल के अंदर के जो n होना चाहिए ना, वो आपका मुस्बत या पॉजिटिव होना चाहिए, ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस। अब देखिए ये तो -1 आ रहा है, n इक्वल टू -1 आ रहा है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। हालांकि ये तो तस्वीर रखनी तो 1 2 3 4 5, लेकिन n की पावर क्या है, नेगेटिव, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सा आपने पॉलिनोमियल के अंदर याद रख लेना है सिर्फ एक ही चीज के n की जो पावर होनी चाहिए, मतलब जो n होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्ज अगर आपके पास n ऐसे आ जाए, 5x की जजर जमा 3x जमा 4, हाँ जी, अब ये x की क्या है, जजर आई है। x की जजर का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है। जैसा जब भी आप इसे स्क्वायर रूट कहीं पर भी आ जाए, ये वाली जैसा इसकी कीमत होती है बेटा 1/2 होती है, 1/2 इसकी कीमत होती है। तो अब देखें अब n की कीमत कितनी आ गई, 1/2, तो बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है वो ना उसमें नहीं आता कि इसके आपका जो जवाब आएगा वो फ्रैक्शन के अंदर आएगा। तो आपने बस यही याद रखना है कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1/2 है ये आपका इंटीजर नहीं है, सिंपल सा, बस आपने ये याद रखना है। इंटीजर जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि इंटीजर किसे कहते होते हैं, ठीक है जी। तो अब बस आपने ये देखना है कि जो n होना चाहिए वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही वो जजर में होना चाहिए, बस ये आपने याद रखना। अगर वो नेगेटिव में आ गया या जजर में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल सा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। बेटा ये जो भी हम लिख देते हैं ना, ये जितनी भी वैल्यूज लिख देते हैं सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल सारी चीजें यूज हो रही होती है। अच्छा, पॉलिनोमियल के ऊपर चलते हैं, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ। अब पॉलिनोमियल को जो हम ये मैथमेटिकल फॉर्म में ये तो हो गया ना, वैसे हमने वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है, जो मैथ के अंदर हम इसे लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, an x की पावर है an-1 x की पावर n-1 an-2 x की पावर n-2 और a1 x और ये प्लस a नाम होता है, ठीक है बेटा। सॉरी, अच्छा जी, यहां पर अब हमने बताया कि n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n आपका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये अब आपने इसका जहन में रखना है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर वही चीज है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरा इंटीजर के अंदर जजर कभी भी नहीं आती होती, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल लिखी हुई है कि देखें x की पावर 3 है, 2 है, 1 x की पावर 1 और ये। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आपने ये भी नहीं देखना कि यहाँ पर 3 होगा फिर 2 होगा फिर 1 होगा फिर 0 होगा, नहीं, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जो n है वो क्या है, बस n पॉजिटिव है, बस अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉलिनोमियल होगी, लेकिन वो जजर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखें 4x की 3 यहाँ पर जजर नहीं आ रही ना, और
दूसरा n की वैल्यू जैसे 3 है, 2 है, 1 है, 3 जमा है, इस वजह से ये क्या है पॉलिनोमियल। आपने गौर से इसे समझना है पॉलिनोमियल को, और उससे समझ आएगी तो आपको आगे ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। सिंपल सा है, बस n आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और जजर में नहीं होना चाहिए। सिंपल सा, ये दो चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। और अगर इसका नोट आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि एक क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर n, आपका जो n होना चाहिए n शुड बी पॉजिटिव, और दूसरी चीज जजर नहीं होनी चाहिए। ये इसका नोट है, आपने याद रख देना ताकि आपको आसान हो। एक तो n पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा n क्या हो जजर में नहीं होना चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट। अगर ये दो चीजें पूरी होती है तो वो क्या होगी पॉलिनोमियल होगी। ये पॉलिनोमियल का नोट है, आपने लिख देना है, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की तरफ। रैशनल एक्सप्रेशन किसे कहते होते हैं, ये होता है बेटा कोशेंट p ऑफ x। कोशेंट जो होता है ना, आपका कोशेंट किसे कहते हैं, जो ये तकसीम की अलामत लगी होती है इस तरह का, मैं लिख देता हूं 5/4। अब ये क्या है, ये जो दरमियान में ये वाली लाइन लगाते हैं तकसीम जिसे बोलते हैं, इसे हम कोशेंट भी बोलते हैं, कोशेंट, ठीक है जी। इस वाली लाइन को क्या कहते हैं कोशेंट। तो अब वो डेफिनेशन में हम हमसे ये कहता है कि जो कोशेंट है यानी p ऑफ x बटा q ऑफ x, ये ऊपर वाली चीज p ऑफ x है, नीचे वाली चीज क्या है q ऑफ x हम जा रहे हैं। तो अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे x की 3 जमा 4 बटा 6x की 2 जमा 5। अब ये मैंने लिख दिया। अब ये ऊपर वाली चीज जिसका ऊपर लिखी हुई है क्या है p ऑफ x बटा q ऑफ x, ऐसी है ना p ऑफ x ओवर q ऑफ x। अब ये ऊपर वाली चीज ये क्या है जी आपकी p ऑफ x है, और नीचे वाली चीज ये क्या है जी आपकी q ऑफ x है, ठीक है। ऊपर वाली चीज क्या है p ऑफ x है, नीचे वाली चीज क्या है q ऑफ x है। तो ये क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर आपका ये ऊपर वाली जो इसे डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, शुमार कुनिंदा, ठीक है, इसे नोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि मखरिज बोलते हैं, ठीक है। ये मखरिज होता है, ये शुमार कुनिंदा होता है, इसे नोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका नोमिनेटर कह लें या p ऑफ x कह लें, p ऑफ x और q ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं तो आपका क्या होगा, वो जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा होगा वो क्या होगा रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अगर वो नहीं है तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर p ऑफ x क्या है आपका x की 3 जमा 4x, और नीचे क्या लिखा है q ऑफ x लिखते हैं, वो लिख दें q ऑफ x आपका क्या है 6x की 2 जमा 5, ठीक है बेटा। अब देखिए p ऑफ x ये लिखा हुआ है, q ऑफ x ये लिखा हुआ है आपके पास। अब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए दो चीजें देखनी है कि n आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और n जजर में नहीं होना चाहिए। अब देखें x ये इसकी ताकत कितनी है 3, इधर x की पावर जानना हो 1 ही होती है, तो ये 1 है। अब देखें ये दोनों n पॉजिटिव ही है ना, नीचे चेक कर लेते हैं x की पावर 2 और यहाँ पर 5 इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर p ऑफ x और q ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल हो तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये आपने याद रखना है। देखिए जी क्वोशिएंट p ऑफ x q ऑफ x ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये दो ये क्वोशिएंट है ना सारे के सारे, इसे क्वोशिएंट कहते होते हैं। अब जिस तरह ये है ये सारे, इसको मतलब क्वोशिएंट हम कह सकते हैं सबकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी ये जो क्वोशिएंट है पूरे का इसके अंदर, तो इसमें जो p ऑफ x ऊपर वाली चीज और q ऑफ x नीचे वाली चीज, पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x वेयर q ऑफ x क्या होना चाहिए इज q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा, आपने कुछ भी ध्यान में नहीं लिया, सिर्फ एक ही चीज आपने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या होने चाहिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज थोड़ी सी आपने ध्यान में रख लेनी, q ऑफ x जो हो वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो q ऑफ x है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या है कि जी इस तरह आपके पास कभी भी वैल्यू नहीं लिखी है, जिस तरह x
की 4 जमा 2 बटा 0। ऐसे शक्ल कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी याद रख लेना है नीचे 0 आता है, डिनोमिनेटर में जब कभी भी 0 आता है वो मैथ में वो चीज खत्म हो जाती है, उसका मैथ से ताल्लुक नहीं होता, वो मैथ से बाहर चली जाती है। मैथ में उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते जब कभी भी नीचे 0 आ जाए। जैसे अब इधर 4 बटा 0, ये मैथ में हम इसका जवाब नहीं दे सकते, आसान लफ्ज़ में, ठीक है। तो बस सिंपल सा आपने याद रखना है कि पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, और दूसरी चीज पी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और वो मोस्टली 0 नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, बस इतना सा ये था। फिर हम आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूं, पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो आपको पता है, ये भी अलजेब्रिक है, ये भी जो कुछ भी हम मैथ में लिखते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी यूज हो रहे होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर आपने सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि वो n जो होना चाहिए, यानी कि जो उसकी ताकत होनी चाहिए, जिस तरह ये x है, इसकी जो पावर है x, इसकी पावर है, x की पावर है, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये देखें 3 2 1, दूसरी वजह सर में नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन सिंपल सा आपने याद रखना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब p ऑफ x और p ऑफ x दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल, सिंपल सा, ठीक है। एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये उन्होंने बताया हुआ, आपसे पूछा होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखिए जी, वो लिखता है 3x की 2 जमा 1 बटा x ना 5। हाँ जी, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वहां पे लिखा हुआ है 3x की 2 जमा 1 बटा x ना 5। अब ये देखें बेटा, 1 बटा x को लिख के देखें, 3x की 2, x की पावर क्या है 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, -5। हाँ जी, अब ये देखें ये पॉलिनोमियल है, क्यों? देखें x की पावर यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है -1 है, और यहाँ पर x है, इस वजह से मिली। अब बेटा देखें x n की पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखें जी 3x की 3 4x की 2 x x की जज़र। अब देखिए यहाँ पर जज़र आ गई है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल सा आपने याद रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं, ये है x की 2 3 x जमा 2 की जज़र। हाँ जी, अब इसका हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ भी बेटा आपने याद ये रखना है कि जो जज़र हो वो किसके, n इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट, मैंने आपको लिखवाया था, n इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट। इसका अब ये एग्जांपल हम लिख के देखते हैं, लास्ट वाला, x की 2 -3x जमा 2 की। हाँ जी, यहाँ पर n की कीमत कितनी है, x की जो पावर होती है वही n होता है। तो देखें यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो n बराबर है 2। यहाँ पर x n बराबर है, x की पावर कितनी है 1। अच्छा जी, यहाँ तो n है ही नहीं, जब n ही नहीं है तो ये इसको हमें जज़र को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आसान लफ्ज़ों में याद रखने चाहिए, आप याद रखना चाहें तो जो वेरिएबल होता है वहां पे हम देखते हैं कि वहां जज़र नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की जज़र है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो x y z वेरिएबल है, मतलब ये जो बात ये वाले हैं x y और z, ये इनके अंदर आपने देखना है कि जो n क्या होना चाहिए वो जज़र में नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा यहाँ पर देखें n होता ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है जी, आपका पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर जज़र है, यहाँ पर ये कांस्टेंट के ऊपर जज़र है। मैंने अभी आपको समझाया था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी कीमत तब्दील होती है, जिसमें 10 रुपए ही रहता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे वो कहता है कि आपने ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो जी रैशनल एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। पहले एग्जांपल है वो देखें जी बेटा, अब ये ऊपर क्या है p ऑफ x है, नीचे क्या है q ऑफ x है। मैंने आपको बताया था रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर सिंपल सा आपने एक दो चीजें देखनी है, एक ये है कि ये जो p ऑफ x और q ऑफ x है ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, सिंपल सा। और दूसरी चीज वो q ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जी q ऑफ x नीचे वाला जो है वो 0 तो नहीं है ना। अब देखें 3x की जगह बटा 3x की जगह जमा 5, ये क्या है भाई
क्यू ऑफ एक्स है और ये वाली चीज ऊपर वाला क्या होता है, पी ऑफ एक्स होता है। अब देखिए क्यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है, एक चीज पूरी हो गई। दूसरी हमें देखना पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल हैं या नहीं। अब पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, बताएंगे क्या लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है x की जगह। अब देखें वेरिएबल की जगह आ गई, पी ऑफ एक्स क्या हुआ, पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि जगह जो आ गई वेरिएबल की जगह आ गई। अच्छा नीचे भी चेक कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स x की जगह इधर भी आ गई, तो ये भी बोलना पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ना पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये क्या है, आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। एक चीज आपने याद रख लेनी है कि अगर फर्स्ट ये यही क्वेश्चन ऐसे होता बटा 4x की 2 गुना 5, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता। अब देखें पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन पी ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल है, फिर भी ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए दोनों पी ऑफ एक्स भी और क्यू ऑफ एक्स भी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके पॉलिनोमियल होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल नहीं है, यहाँ पर देखें ये एक पॉलिनोमियल नहीं है तो ये भी रैशनल नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ये जी आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, आप देखें ये ऊपर ये भी क्या है, p of x से ये क्या है, q of x से देखें इधर ये दोनों चीजें पूरी होती हैं कि n की वैल्यू पॉजिटिव भी है और दूसरा जो वेरिएबल है वो जिसर में नहीं है। तो ये देखें ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, पॉलिनोमियल। अच्छा जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 3 मैं आपको बाद में कराऊंगा, तो 2 तो मैंने करा दिया, 3 मैं आपको बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट मैं करा रहा हूं। सिंपल सा है, आपके पास x, y और z की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ है कि इसका जवाब क्या है, x की 3 y - 2z over x, इसका जवाब क्या है। सिंपल सा है, ये वैल्यूज को उठाएं इधर लिख दें, जवाब आ जाएगा आपका। तो ये आपका मैंने सॉल्यूशन आपने ऐसे ही करना, सॉल्यूशन लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, इसके अंदर हमने वैल्यूज ऊपर वाली जो है पुट कर दी बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें x की वैल्यू ऊपर क्या थी, 3 थी, तो 3 लिख दिया, उधर x का क्यूब था तो मैंने ऊपर क्यूब लिख दिया। उसके बाद y उधर -1 था, मैंने -1 लिख दिया, माइनस लगा दिया ये वाला, और 2z है 2 लिख दिया, और z की वैल्यू z की वैल्यू -2 है, ठीक है। नीचे क्या है, xz है, x की वैल्यू 3 है मैंने लिख दी, z की वैल्यू -2 है वो भी मैंने यहां पर लिख दी। अब जी 3 की 3 क्या होता है 27, ये -1 आ गया, ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये बेटा ये आपने आपको शायद पता होगा कि जो कोई भी चीज हो ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी होती है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो उसके साथ ज़रब हो रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है 2 माइनस 2, जवाब आ गया -4, ठीक है। अब ये माइनस का था, ये माइनस का था ना, तो नफी नफी क्या होता है, इस वजह से प्लस 4 आ गया, ये देखें -6 आ गया। अच्छा इनको माइनस करेंगे -24 और -6, माइनस माइनस से क्या हो जाता होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, देखें जी 24/6 और ये कितना आ जाएगा 6/24 आता है इक्वल इसके, ठीक है बेटा। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 जो 4 है ये भी आपने करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज के उनको हम करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा आपने ये सारे कुछ ओरिजिनल फोल्डर में लाजमी और अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है, ओके।